हम एक्सरसाइज 5th कर रहे थे जिसमें हमारा क्लास टॉपिक रह रहा है क्रैमर रूल। ठीक है, तो आज हम क्रैमर रूल की बात कर रहे हैं। क्रैमर रूल में क्या है कि दो नियम है। एक तो अगर हमारे पास रैखिक समीकरण में दो चर हैं उसके लिए अलग हल है, और अगर रैखिक समीकरण में तीन चर है तो उसके लिए अलग हल है। तो हम पहले बात करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय के हल कैसे ज्ञात किए जाते हैं। जैसे हमें इस रूप में हमें दो समीकरण दी जाएगी, ठीक है। उस समीकरण को सोल्व करने के लिए सब क्रैमर रूल से x की वैल्यू क्या आती है, del 1 अपॉन डेल, y की वैल्यू हमारे पास होती है del 2 अपॉन डेल, ठीक है। और आपको यहाँ सामने स्पष्ट दिखाई दे रही है कि डेल की अपॉन में है, इट मीन्स कि डेल की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 होगी, क्योंकि अगर डेल की वैल्यू 0 होगी तो ये क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए यहाँ डेल 1 अपॉन डेल है, इसलिए डेल की यहाँ वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगी, ठीक है। नंबर 2 बात, डेल 1 और डेल 2 की वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट है। डेल किसका डिटर्मिनेंट है, इसके अंदर x और y के कोफिशिएंट, जो x और y के कोफिशिएंट होंगे उनके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो हमारी डेल की वैल्यू है। डेल 1 के अंदर यहाँ x इक्वल्स टू del 1 अपॉन डेल है, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि x के कोफिशिएंट को छोड़कर, ठीक है, x का कोफिशिएंट है a1 एंड a2, इससे छोड़कर y कोफिशिएंट और नॉन वेरिएबल, इन दोनों की जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आती है वो हमारी क्या होगा, del 1 की वैल्यू। तो del 1 में जहाँ x के कोफिशिएंट की वैल्यू थी वहाँ हम क्या लिखेंगे, नॉन वेरिएबल c1 c2, और फिर यहाँ y कोफिशिएंट की वैल्यू सेम। del 2 की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, del 2 में हमें y इक्वल्स टू del 2 अपॉन डेल होता है, इसलिए del 2 के अंदर y के कोफिशिएंट को स्किप किया जाएगा। y के कोफिशिएंट क्या है, b1 एंड b2, ठीक है। तो इस टेबल में x के कोफिशिएंट a1 a2 तो रहेंगे, लेकिन b1 b2 की रिप्लेस क्या आएगा, नॉन वेरिएबल में c1 एंड c2 की वैल्यू, ठीक है। अगर आपको दो चरों वाली कोई लीनियर इक्वेशन गिवन हो और उसे क्रैमर रूल से सॉल्व करना हो, तो क्रैमर रूल के अंदर अगर हमें x y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल del 1 एंड del 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिसमें del की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, क्योंकि del की वैल्यू अगर इक्वल्स टू 0 आएगी तो x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपरिभाषित, हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसलिए del की वैल्यू यहाँ क्या आनी चाहिए हमारे पास, नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। और फाइंड आउट कैसे करेंगे, डेल के अंदर x और y के कोफिशिएंट आएंगे, उसके डिटर्मिनेंट हमें डेल की वैल्यू देगा। del 1 के अंदर x के कोफिशिएंट को स्किप करने के बाद में y के कोफिशिएंट और नॉन वेरिएबल के डिटर्मिनेंट है वो हमें del 1 की वैल्यू देगा। और del 2 में किसके कोफिशिएंट को स्किप करना है, y के कोफिशिएंट को, y के कोफिशिएंट की रिप्लेस यहाँ क्या आएगा, नॉन वेरिएबल पुट करेंगे, ठीक है। तो ये दो चरों वाले अगर रैखिक समीकरण को हल करने का ये हमारे पास मेथड रहेगा। नेक्स्ट है तीन चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय के हल। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स हैं तो हम उनसे सॉल्व कैसे करेंगे, क्रैमर रूल से। सेम वैसे ही x इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, del 1 अपॉन डेल, y की वैल्यू आएगी हमारे पास del 2 अपॉन डेल, z की वैल्यू del 3 अपॉन डेल, ओके। और डेल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेल की जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या रहेगी, x y z के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो हमारे लिए डेल की वैल्यू होगी। del 1 के अंदर हम x के कोफिशिएंट को स्किप करेंगे और x के कोफिशिएंट की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, नॉन वेरिएबल को। और del 2 की वैल्यू के लिए y के कोफिशिएंट को स्किप करना है और इसके रिप्लेस क्या करना है, नॉन वेरिएबल वैल्यू को, ठीक है। इसी प्रकार del 3 में z की वैल्यू हमें स्किप करनी है और इसके जगह रिप्लेस क्या आएगा हमारे पास, नॉन वेरिएबल वैल्यू, ठीक है। तो जैसे हमने दो चरों के अंदर del 1 del 2 del की वैल्यू फाइंड आउट किया है, वैसे तीन चरों के अंदर हमें del 1 del 2 एंड del 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पर दोनों में ये विशेष ध्यान रखना, del नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। del नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तभी हम x y z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर del की वैल्यू 0 होगी तो ये क्या बन जाएगा, अनडिफाइन, ओके, डिफाइन नहीं होगा।
तो ये हमारे पास क्रैमर रूल है। क्रैमर रूल में हमें 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन हो सकती है या 3 वेरिएबल्स में हमारे पास इक्वेशन हो सकती है। दोनों में हमारे पास सेम ही रूल रहेगा। एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स के लिए del 1 अपॉन डेल, वाई के लिए del 2 अपॉन डेल एंड जेड के लिए del 3 अपॉन डेल। और डेल की वैल्यू है वो हमारे पास क्या रहेगी, तीनों कोफिशिएंट हैं, तीनों वेरिएबल्स के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट हमारे लिए डेल की वैल्यू है। ओके, अब आगे अगर हम del 1 निकाल रहे हैं तो ध्यान रखना x के कोफिशिएंट को स्किप करना है, उसकी जगह नॉन वेरिएबल। del 2 की निकाल रहे हैं तो y के कोफिशिएंट को स्किप करना है। del 3 के अंदर में z के कोफिशिएंट को स्किप करना है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट आप इसके अंदर क्रैमर रूल में थोड़ा 3 ये ध्यान में रखना 3 बातें। अगर डेल की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है तो जो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आएगा वो आएगा यूनिक। ठीक है, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक अद्वितीय हल होगा। और जो निकाय है वो हमारे पास क्या होगा, संगत होगा। ओके, और अगर हमारे पास डेल की वैल्यू आती है 0, ठीक है, और उसमें भी del 1, del 2, del 3 तीनों की ही वैल्यू अगर हमारे पास 0 आती है तो उस रैखिक समीकरण के हल क्या होंगे, अनंत हल होंगे, काफ़ी हल होंगे। ठीक है, और निकाय संगत होगा। नंबर 3, डेल की वैल्यू 0 है लेकिन del 1, del 2, del 3 कोई भी एक वैल्यू अगर हमारे पास नॉट इक्वल्स टू 0 आती है तो इसका मतलब इस निकाय समीकरण का कोई हल नहीं होगा और ये निकाय समीकरण क्या है, असंगत है। ज़रूरी नहीं है तीनों ही नॉट इक्वल्स टू 0 है, तीनों में से अगर कोई भी एक ही वैल्यू, मान के चलो del 1 नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहे हैं और del 2 एंड del 3 इक्वल्स टू क्या आ रहे हैं, 0, तो भी इस निकाय समीकरण क्या होंगे, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और ये निकाय समीकरण क्या होगा, असंगत होगा। समझ में आए? हम देखो फर्स्ट ऑफ ऑल डेल फाइंड आउट करते हैं। डेल फाइंड आउट करने के बाद में del 1, del 2 3 चल है तो del 3 भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर डेल की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है और del 1, del 2, del 3 तीनों की ही वैल्यू अगर 0 आ रही है तब तो हम लिखेंगे निकाय संगत, समीकरण संगत और उसके अनंत हल होंगे। और अगर del इक्वल्स टू 0 है लेकिन del 1, del 2, del 3 तीनों में से कम किसी एक की वैल्यू भी अगर हमारे पास नॉट इक्वल्स टू 0 है तो इस निकाय समीकरण का कोई हल नहीं होगा। 2 की भी कम से कम एक, यानी कि 2 की भी नॉट इक्वल्स टू 0 वैल्यू हो सकती है, बट एक की तो वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होनी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ज़रूरी है। ठीक है, कि एक तो कम से कम नॉट इक्वल्स टू 0 इसमें होना चाहिए, फिर हम लिखेंगे कि निकाय समीकरण असंगत और इसका कोई हल नहीं है। और अगर हमारे पास स्टार्टिंग में ही डेल की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 आती है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। हम बताए गए हैं कि डेल की वैल्यू अगर नॉट इक्वल 0 आ रही है तो हम x और y z तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है x इक्वल del 1 बाई डेल, y इक्वल्स टू del 2 बाई डेल एंड z इक्वल्स टू del 3 अपॉन डेल। लेकिन अगर डेल की वैल्यू 0 आ जाएगी तो हम इसके यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नंबर 7 हमारे पास है कि क्रैमर नियम से निम्न समीकरणों को हमें सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास 2 पार्ट है, मैं सेकंड पार्ट आपको सोल्व करवा रही हूँ। क्रैमर रूल का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें इसे, हमारे पास इक्वेशन का क्या थी, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। ठीक है, यही हम स्टार्टिंग में समीकरण लेके चलें। तो इस समीकरण में हमारे पास नॉन वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में, हम इसे राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो 2x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 13 प्लस 13, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में देखो 5x प्लस 6y माइनस 9 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे इक्वल्स टू प्लस 9। तो ध्यान रखना हमारे पास समीकरण इस रूप में होनी चाहिए। ठीक है, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 मीन्स नॉन वेरिएबल राइट हैंड साइड में। ओके, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करते हैं डेल की वैल्यू। डेल की वैल्यू के अंदर हमने क्या लिए थे कि वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे कि x और y के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट। तो x के कोफिशिएंट क्या है 2, 5, y के कोफिशिएंट -7, 6। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास 2 क्रम की सारणिक है, तो सॉल्व करेंगे 6 × 2 12,
7 इंटू 5 35 माइनस, और माइनस हमारे पास फॉर्मूले में होता है यहाँ, तो 12 प्लस 35 कितना आ जाएगा 47। डेल की वैल्यू ये क्या आ गई हमारे पास, नॉट इक्वल्स टू 0। डेल की वैल्यू हमारे पास नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं है। अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं डेल 1 की वैल्यू। डेल 1 की वैल्यू के अंदर हमारे पास क्या था कि x के कोफिशिएंट को स्किप करना है और इसकी जगह में क्या रिप्लेस करना है, नॉन वेरिएबल को। नॉन वेरिएबल हमारे पास क्या है 13 9, और y के कोफिशिएंट क्या है -7 6। ओके, एंड नेक्स्ट डेल 2। डेल 2 के लिए y के कोफिशिएंट की जगह रिप्लेस क्या करना है, नॉन वेरिएबल को। तो ये क्या आएगा 2 5 हमारे पास x के कोफिशिएंट है और नॉन वेरिएबल हमारे पास है 13 एंड 9। सॉल्व करेंगे तो 18 माइनस 65 के 47। डेल 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। डेल 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 141 और डेल की वैल्यू 47। ठीक है, हमें क्रैमर रूल से x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है डेल 1 बाई डेल। डेल 1 की वैल्यू हमारे पास 141 अपॉन डेल की वैल्यू 47 एंड y इक्वल्स टू डेल 2 अपॉन डेल। डेल 2 की वैल्यू -47 अपॉन 47 इक्वल्स टू -1। हमारे पास समीकरण निकाय का क्या हल आ गया, x की वैल्यू है 3 एंड y की वैल्यू क्या है -1। ओके, देखो सबसे पहले हमें 2 लीनियर इक्वेशन गिवन थी। इक्वेशन का फॉर्म हमारे पास क्या होनी चाहिए, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। ये हमारे पास इक्वेशन का फॉर्म होनी चाहिए, बट हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में थी तो इसे हमने नॉन वेरिएबल को राइट हैंड साइड में लेके आए। ठीक है, उसके बाद में डेल की वैल्यू, डेल 1 एंड डेल 2 की वैल्यू फाइंड आउट की। डेल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या होते हैं, यहाँ x के कोफिशिएंट मीन्स a1 a2 और यहाँ b1 b2, x एंड y के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट। और डेल 1 के अंदर क्या होता है, x की जगह कौन किसके नॉन वेरिएबल की वैल्यू आएगी, और डेल 2 के अंदर x के कोफिशिएंट प्लस y के कोफिशिएंट की जगह क्या आएगा, नॉन वेरिएबल की वैल्यू। और फिर इसे सॉल्व करेंगे तो डेल 1 एंड डेल 2 की वैल्यू। अब हमें x y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, क्रैमर रूल के अंदर डेल 1 अपॉन डेल और y की वैल्यू डेल 2 अपॉन डेल। वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व करेंगे तो x और y की हमारे पास वैल्यू आ गई 3 एंड -1। नंबर 8 हमारे पास है कि समीकरण निकाय सिद्ध कीजिए कि समीकरण निकाय असंगत है। क्वेश्चन 8 में हमारे पास 2 पार्ट है, सेकंड पार्ट मैं करवा रही हूँ आपको सोल्व। इसमें हमें क्या सिद्ध करना है कि जो हमें समीकरण निकाय दिया गया है वो क्या असंगत है। तो असंगत हमने अभी 3 प्रॉपर्टी रीड की थी। फर्स्ट, अगर डेल इक्वल्स टू नॉट इक्वल 0, नॉट इक्वल्स टू 0 तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन और संगत होगा। नंबर 2, डेल इक्वल्स टू 0, डेल 1 डेल 2 डेल 3 इक्वल्स टू 0 तो इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट अनंत हल होंगे और ये भी क्या होगी, देखिए समीकरण संगत होगी। लेकिन थर्ड लास्ट क्या था कि डेल इक्वल्स टू 0 लेकिन डेल 1 डेल 2 डेल 3 तीनों में से कम किसी एक की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो वो समीकरण निकाय हमारा क्या होगा, असंगत होगा और उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि ये हमारे पास समीकरण निकाय असंगत है या नहीं, हमें ये प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इक्वेशन का फॉर्म क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1 मीन्स नॉन वेरिएबल राइट हैंड साइड में। तो सही फॉर्म क्या होगा इसका, x प्लस 6y इक्वल्स टू -11, 3x प्लस 20y माइनस 6z इक्वल्स टू -3। नेक्स्ट है 6y माइनस 18z इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डेल की वैल्यू फाइंड आउट करने किसके डिटर्मिनेंट है, x y z के कोफिशिएंट के। तो फर्स्ट समीकरण में हमारे पास x के कोफिशिएंट 1, ठीक है, y का कोफिशिएंट 6 एंड z का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 0। ठीक है, गिवन ही नहीं है। सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 20
एंड जेड का कोफिशिएंट -6। सेम थर्ड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट 0, वाई का कोफिशिएंट 6 एंड जेड का कोफिशिएंट -18। ओके, अब हम इसे सोल्व करेंगे। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग मैं एक्सपेंड कर रही हूँ। -6 के लिए सोल्व करेंगे तो रो देखो 1 रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया, जिसमें 1 के उपसारणी के लिए ये रो ये कॉलम स्किप किया तो क्या आएगा 20 इंटू -18 सॉरी -360 और 6 इंटू 6 36। सेकेंड है साइन क्या होता है प्लस माइनस प्लस, -6 के लिए करेंगे तो ये रो एंड ये कॉलम स्किप किया 54 माइनस के और प्लस के 0। नेक्स्ट 0 इंटू यहाँ प्लस में 0, डेल्टा इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ वैल्यू 0। ठीक है, अब देखो डेल्टा इक्वल्स टू 0 है तो अब इसमें दो सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक तो ये सकता है कि del1 del2 del3 तीनों की वैल्यू क्या आ जाए इक्वल्स टू 0, फिर तो निकाय क्या होगा संगत। और एक ये हो सकता है कि del1 del2 del3 तीनों में से कम किसी एक की वैल्यू क्या आ सकती है नॉट इक्वल्स टू 0, तो मीन्स ये निकाय क्या होगा असंगत, तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करेंगे del1। यहाँ तक समझ में आया? सबसे पहले इक्वेशन को सही फॉर्म में लिखा, उसके बाद में डेल की वैल्यू फाइंड आउट की जो हमारे पास क्या है इक्वल्स टू 0। अगर हमारे पास यहाँ डेल की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 आती है तो समीकरण निकाय क्या होगा संगत होगा। हमारा क्वेश्चन यहाँ तक था, सोल्व आगे नहीं करना होगा क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही प्रूफ करना है कि जो समीकरण निकाय है वो असंगत सिद्ध करना है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ डेल की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 आती है तो हम यही लिख देंगे कि दिया गया समीकरण निकाय असंगत नहीं है और इसका अद्वितीय हल होगा। ठीक है, बट हमारे पास डेल की वैल्यू क्या है इक्वल्स टू 0, तो निकाय असंगत भी हो सकता है और निकाय संगत भी हो सकता है। अगर तीनों की वैल्यू 0 आ गई तो निकाय संगत है और तीनों में से किसी एक की भी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 आती है तो निकाय हम क्या लिखेंगे असंगत है। del1 के अंदर यहाँ क्या है हमारे पास x के कोफिशिएंट को स्किप करना है। x के कोफिशिएंट है 1 3 6, इसकी जगह क्या पुट करना है नॉन वेरिएबल -11 -3 -11 -3 -1। फिर y के कोफिशिएंट 6, सेकेंड इक्वेशन में 20, थर्ड इक्वेशन में 6। फिर z के कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 0, सेकेंड में -6 और थर्ड में -18। ओके, तो del1 इक्वल्स टू रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे -11 माइनस के 360 प्लस 36 -6, रो कॉलम स्किप करेंगे तो 54 -6। रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग इसे एक्सपेंड करके सोल्व करेंगे तो del1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई 3276 नॉट इक्वल्स टू 0। सेम एज इट इज़ del2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। del2 में क्या आएगा y के कोफिशिएंट को स्किप करना है, x के कोफिशिएंट 1 3 0, y के कोफिशिएंट को स्किप करके नॉन वेरिएबल की वैल्यू पुट करो -11 -3 -1 एंड z की कोफिशिएंट क्या है 0 -6 और -18। रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो 1 यहाँ आएगा 54। हाँ जी, del2 के अंदर रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करके सोल्व किया। फर्स्ट एलिमेंट 1 के लिए करेंगे तो ये रो एंड ये कॉलम स्किप किया, 11 के लिए रो एंड कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप करेंगे एंड 0 के लिए फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम स्किप करेंगे। ओके, नेक्स्ट del हाँ जी del3 के अंदर x के कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट बट z के कोफिशिएंट की जगह क्या रिप्लेस करना था नॉन वेरिएबल को। तो फिर रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करके सोल्व किया तो हमारे पास del3 की वैल्यू आई -182। अब देखो हमारे पास del1 del2 del3 तीनों की वैल्यू हमारे पास क्या है नॉट इक्वल्स टू 0
और डेल इक्वल्स टू 0 और डेल 1, डेल 2, डेल 3 तीनों की वैल्यू अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है तो निकाय हमारा क्या होगा, असंगत होगा और इसका कोई हल नहीं होगा। समीकरण निकाय असंगत है और उसका कोई हल संभव नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 था कि सिद्ध कीजिए कि समीकरण निकाय असंगत है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले डेल की वैल्यू फाइंड आउट की, जो हमारे पास क्या है, इक्वल्स टू 0 आई, इसलिए हमने इसे आगे सोल्व किया। डेल 1, डेल 2, डेल 3 तीनों की वैल्यू फाइंड आउट की, तीनों की वैल्यू हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम लिख देंगे कि समीकरण निकाय असंगत तो इसका कोई हल संभव नहीं है। अगर हमारे पास स्टार्टिंग में ही डेल की वैल्यू इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0 आती है तो हम यहीं, हमारा क्वेश्चन यहीं ख़त्म होगा। हम क्या लिखेंगे कि दिए गए समीकरण निकाय संगत है और इसका अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में आपको क्रैमर रूल से समीकरण निकाय को हल करना है। तो समीकरण निकाय को क्रैमर रूल से हल करने के लिए आप ध्यान रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेल की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। डेल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, यहाँ x के कोफिशिएंट a1, a2, a3, यहाँ y के कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट, इनकी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेल की वैल्यू आएगी। डेल 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x के कोफिशिएंट की जगह क्या रिप्लेस करना है, नॉन वेरिएबल, बाकी सेम एज इट इज़ y और z के कोफिशिएंट। ठीक है, और जब हम डेल 2 के करेंगे तो y के कोफिशिएंट को रिप्लेस करना है यहाँ से, और डेल 3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो z के कोफिशिएंट की जगह रिप्लेस करना है नॉन वेरिएबल को। फिर हम x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, डेल 1 बाई डेल, y के लिए डेल 2 बाई डेल और z के लिए डेल 3 अपॉन डेल। ठीक है, तो इनमें वैल्यू पुट करके हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x, y एंड z। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सोल्व करने का मेथड रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डेल 1, डेल 2 एंड डेल 3 की वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर x, y, z के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके x और y, z की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो सेम मेथड से आप क्वेश्चन नंबर 9, 10 सोल्व करो। तो आज के लिए आपके पास होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 to 10 आपको सोल्व करने हैं अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट क्लास में हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।